प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख आज 16 जनवरी 2026 दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि माघ माह कृष्ण पक्ष त्रयोदशी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री से मिले मुख्यमंत्री सुक्खू, हिमाचल के लिए वित्तीय सहायता का किया अनुरोध। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वीरवार को नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से शिष्टाचार भेंट की। बैठक में मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ राज्य की वित्तीय स्थिति पर चर्चा की और हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए केंद्र सरकार से उदार सहयोग प्रदान करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्रीय मंत्री को 16वें वित्त आयोग को प्रस्तुत किए गए ज्ञापन एवं अतिरिक्त ज्ञापन की जानकारी दी। उन्होंने राजस्व घाटा अनुदान को न्यूनतम 10,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष निर्धारित किए जाने का आग्रह किया। उन्होंने 16वें वित्त आयोग के अवार्ड पीरियड के दौरान राज्यों के राजस्व एवं व्यय अनुमानों के यथार्थवादी आकलन पर बल दिया। हिमाचल घूमने आने वाले पर्यटकों के लिए राहत की खबर। दिल्ली से धर्मशाला का हवाई सफर हुआ सस्ता। हिमाचल प्रदेश घूमने आने वाले पर्यटकों के लिए राहत की खबर है। दिल्ली से धर्मशाला का हवाई सफर सस्ता हो गया है। दिल्ली से गगन स्थित कांगड़ा एयरपोर्ट की फ्लाइट की टिकट अब कम दरों पर उपलब्ध है। दिल्ली से धर्मशाला तक का हवाई सफर अब पहले से अधिक सस्ता हुआ है। पिछले दिनों इंडिगो एयरलाइंस की हड़ताल के चलते टिकट 4 गुना महंगे हो गए थे। एक बार तो स्पाइस जेट के विमान का किराया दिल्ली से कांगड़ा एयरपोर्ट तक 32,628 से भी ऊपर चढ़ रहा था, लेकिन तब भी काफी हवाई यात्री भारी राशि देकर पहुंच रहे थे। लेकिन अब स्थिति अलग है। अब धर्मशाला से दिल्ली या दिल्ली से धर्मशाला किराया मात्र 4,000 से लेकर 4,257 रुपए तक चल रहा है। इंडिगो के साथ स्पाइस जेट विमान कंपनी का भी इन दिनों यही किराया चल रहा है। एचआरटीसी की नई इलेक्ट्रिक बसों में होंगी आधुनिक सुविधाएं, सीसीटीवी कैमरे व सेंसर सहित होंगे खास फीचर। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के बेड़े में शामिल होने वाली बसें आधुनिक सुविधाओं से लैस है। बस के अंदर 2 सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे। बसों में होने वाली किसी भी तरह की गतिविधियां कैमरे में कैद हो जाएंगी। बसों में यात्रियों को सामान रखने के लिए शेल्फ बनी हुई है। जेएनएनयूआरएम के तहत प्रदेश में चल रही नीली बसों में ये सुविधा नहीं थी, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। बस में पुश बटन है, इसे प्रेस करने से ये स्टार्ट होगी। एयर सस्पेंशन राइजिंग लोइंग सेंसर भी दिया गया है, जिससे बस सड़क से आसानी से उठ सकेगी। यानी बस कहीं भी उबड़ खाबड़ सड़क में फंसी है तो इस सेंसर से ये बस सड़क से उठ जाएगी। हिल स्टार्ट की सुविधा है। अभी कंपनी ने एक बस ट्रायल के लिए भेजी है। हिमाचल सरकार की इस योजना से बच्चों के भविष्य को मिल रही नई उड़ान। हिमाचल प्रदेश सरकार की इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना बच्चों के भविष्य को सुरक्षित और सशक्त बनाने की दिशा में एक प्रभावी सामाजिक पहल बनकर उभरी है। ये योजना न केवल जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा से जोड़ रही है, बल्कि कठिन परिस्थितियों से जूझ रहे परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव भी ला रही है। ऊना जिला में इस योजना के तहत अब तक 2,189 बच्चों को 2,61,48,722 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जा चुकी है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की दूरदर्शी सोच से शुरू की गई ये योजना विशेष रूप से उन बच्चों के लिए संबल बनी है जिनकी माताएं विधवा, तलाकशुदा, प्रतियक्ता या निराश्रित है, अथवा जिनके माता पिता 70% या उससे अधिक दिव्यांगता से पीड़ित हैं। सरकार ऐसे बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक 1,000 रुपए प्रति माह की सहायता प्रदान कर रही है, जिससे उनकी शिक्षा, पोषण और बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। हिमाचल में मौसम ने बदली करवट। शिंकुला व मनाली की पहाड़ियों पर गिरे बर्फ के फाहे। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने करवट बदल ली है। दिन भर धूप खिली रहने के बाद वीरवार शाम को मौसम ने करवट बदली। बादल छाते ही देर शाम शिंकुला दर्रे सहित लाहौल व मनाली की ऊंची चोटियों में बर्फ के फाहे गिरे। बादल छाने से लाहौल सहित मनाली घाटी में हिमपात की उम्मीद जगी है। लंबे अरसे से हिमपात न होने के कारण पर्यटकों सहित किसान बागवान परेशान हैं। बर्फ न पड़ने से पर्यटक सर्दियों के मौसम में भी बर्फ के दीदार को तरस गए हैं। मौसम विशेषज्ञों ने हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार से बारिश व बर्फबारी की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने 16 से 20 जनवरी तक वर्षा और हिमपात का अनुमान जताया है। बिजली महादेव रोपवे में सरकार को 3 हफ्ते का समय। बिजली महादेव रोपवे परियोजना से जुड़े मामले में प्रदेश सरकार और संबंधित विभाग अब तक नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अपना पूरा जवाब दाखिल नहीं कर पाए हैं। मंगलवार को एनजीटी की प्रधान पीठ नई दिल्ली में हुई सुनवाई के दौरान हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त 3 सप्ताह का समय मांगा, जिसे ट्रिब्यूनल ने स्वीकार कर लिया। एनजीटी ने इससे पहले 9 दिसंबर 2025 को हुई सुनवाई में मामले से जुड़े अहम पर्यावरणीय मुद्दों पर सरकार से विस्तृत जवाब मांगा था। उस समय भी सरकार ने 3 सप्ताह का समय दिया था, लेकिन निर्धारित अवधि में जवाब दाखिल न किया जा सका। ये मामला काल क्षेत्र में 67 हरे पेड़ों की कटाई के बाद एनजीटी पहुंचा था। बिजली महादेव मंदिर समिति और अन्य याचिकाकर्ताओं ने रोपवे परियोजना पर पर्यावरण नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया है।
केंद्र से मिल रही राशि से सड़क प्रोजेक्ट्स पूरे करना चुनौती, बजट से अधिक हो रहा खर्च, समय पर कंप्लीट करना संभव नहीं। प्रदेश में केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि के प्रोजेक्ट्स को पूरा करना चुनौती बन गया है। केंद्र की ओर से मिल रही राशि से कहीं अधिक खर्च योजनाओं पर हो रहा है। बड़ी बात यह है कि इस वित्त वर्ष में स्वीकृत प्रोजेक्ट्स को मंजूर राशि से समय पर पूरा कर पाना संभव नहीं है और करोड़ों रुपयों की आवश्यकता रहेगी। प्रदेश में CRIF के प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करने में पेश आ रही इस बड़ी परेशानी को लेकर सरकार स्तर पर मंथन भी आरंभ हो गया है। हिमाचल प्रदेश को बीते 6 वर्षों में CRIF के तहत मिलने वाला वार्षिक आवंटन लगातार बढ़ा है। साल 2020-21 में राज्य को 97.27 करोड़ रुपए का आवंटन मिला, जबकि 2021-22 में ये 99.74 करोड़, 2022-23 में 117.73 करोड़, 2023-24 में 136.32 करोड़, 2024-25 में 130.95 करोड़ और 2025-26 में 143.70 करोड़ रहा। CRIF के तहत अब तक राज्य में कुल 201 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है, जिनकी कुल लागत लगभग 2691.57 करोड़ रुपए आंकी गई है। सुरक्षित घर पहुंचेगा रिक्षित चौहान, रिहाई के लिए केंद्र सरकार लगातार कर रही प्रयास। अमेरिकी नौसेना द्वारा जब्त रूसी ऑयल टैंकर मेरिनेरा पर सवार 28 क्रू मेंबर्स में 3 भारतीय भी शामिल हैं, जिनमें से एक हिमाचल प्रदेश के पालमपुर का रहने वाला रिक्षित चौहान भी है, जिसको लेकर प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता त्रिलोक कपूर ने कहा कि रिक्षित चौहान की रिहाई को लेकर केंद्र सरकार प्रयत्नशील है तथा इस बारे में उचित कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि रिक्षित चौहान जल्द सुरक्षित घर पहुंचे, इसको लेकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा भी प्रयत्नशील है। उन्होंने बताया कि कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र के सांसद राजीव भारद्वाज 16 जनवरी को दिल्ली में विदेश मंत्रालय से मिलेंगे तथा मौजूदा हालातों पर चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि इस मामले पर पहले ही केंद्र सरकार को भाजपा द्वारा अवगत करवाया गया है और केंद्र की सरकार रिक्षित चौहान को सुरक्षित लाने का पूरा प्रयास कर रही है। उन्होंने आशा प्रकट की है कि रिक्षित चौहान की जल्द ही रिहाई हो जाएगी। उन्होंने कहा कि वे खुद लगातार रिक्षित चौहान के परिजनों से मिलकर उन्हें धैर्य बंधा रहे हैं। सिर्फ 5 मिनट की वीडियो बनाएं और जीते 25,000। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और सड़क सुरक्षा के प्रति आम लोगों को जागरूक करने के लिए जनवरी महीने को सड़क सुरक्षा माह के रूप में मनाया जा रहा है। इसी के तहत सड़क सुरक्षा फिल्म महोत्सव प्रतियोगिता भी आयोजित की जा रही है। 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति हिंदी या अंग्रेजी में सड़क सुरक्षा पर आधारित लघु फिल्म या वीडियो बनाकर इसे 15 फरवरी तक परिवहन विभाग को ईमेल पर या स्वयं परिवहन निदेशालय में जमा करवा कर इस प्रतियोगिता में भाग ले सकता है। लघु फिल्म या वीडियो की अवधि 5 मिनट ज्यादा नहीं होनी चाहिए। परिवहन विभाग के अतिरिक्त आयुक्त कार्यालय शिमला से प्राप्त जानकारी के अनुसार ये प्रतियोगिता 4 अलग अलग आयु वर्गों 18 से 25 वर्ष, 25 से 32 वर्ष, 32 से 40 वर्ष और 40 वर्ष से अधिक वर्ग में आयोजित की जा रही है। हिमाचल प्रदेश में बस खरीदने पर मिलेगी 30% तक की सब्सिडी, 390 रूट पर निजी बसें चलाएंगी सरकार। हिमाचल पथ परिवहन निगम के घाटे के रूटों को लेने के लिए निजी ऑपरेटर तैयार नहीं है। प्रदेश सरकार ने 2 वर्ष पहले घाटे के रूटों को निजी ऑपरेटरों को देने का निर्णय लिया। करीब 250 रूटों को चिन्हित कर परिवहन विभाग को इसकी सूची सौंपी गई। परिवहन विभाग ने कई बार इन रूटों को विज्ञापित कर आवंटन की प्रक्रिया शुरू की और करीब 52 रूट आवंटित किए। इसमें से करीब 27 रूट पर ही बसें चल सकी है। घाटा इतना ज्यादा है कि निजी ऑपरेटर रूट लेने से मना कर रहे हैं। शिमला में युवाओं के लिए सुनहरा मौका, 120 पदों पर भरते, इस दिन होगा इंटरव्यू। जिला रोजगार अधिकारी शिमला प्रवीण नगराइक ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला रोजगार कार्यालय शिमला, जिला शिमला द्वारा महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड स्वराज डिवीजन प्लांट 1 फेज 4 मोहाली पंजाब के लिए ITI अप्रेंटिस के 120 पदों के लिए 20 जनवरी 2026 को जिला रोजगार कार्यालय शिमला में कैंपस इंटरव्यू का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इन पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता पेंटर, फिटर, ट्रैक्टर मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, टर्नर मैकेनिस्ट तथा डीजल मैकेनिक में ITI तथा मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा पास होना चाहिए व आयु 35 वर्ष से कम होनी चाहिए। इन पदों के लिए पुरुष और महिला दोनों आवेदन कर सकते हैं। नशे के खिलाफ बिलासपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 61 किलो भुक्की के साथ कुल्लू के 2 तस्कर गिरफ्तार, जांच जारी। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिला में पुलिस ने नशे की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने पंजाब से 61 किलो भुक्की के खेप लेकर आ रहे 2 लोगों को किरतपुर न्योचोक पोलन के मंडी भराड़ी मार्ग पर पकड़ा है। आरोपियों की पहचान राकेश कुमार और दीपक कुमार के रूप में हुई है। आरोपी ये सप्लाई टेम्पो में ला रहे थे, जिनके खिलाफ सदर थाना बिलासपुर में केस दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार गुरुवार को सदर थाना पुलिस की टीम ने मंडी भराड़ी मार्ग पर पट्टा के पास नाकाबंदी की थी। इस दौरान एक टेम्पो नंबर HP 589232 को जांच के लिए रोका गया, जिसमें 5 बोरियां रखी हुई थी। टेम्पो में बैठे दोनों लोगों से पूछताछ की गई तो उन्होंने कबाड़ होने की बात कही। चंबा में 300 फीट गहरी खाई में जा गिरी कार, 2 सरकारी कर्मचारियों की मौत, अगले दिन चला हादसे का पता।
हिमाचल प्रदेश के चंबा में एक दर्दनाक कार हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। चंबा साहो कीड़ी मार्ग पर रात को एक कार 300 फीट गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे का पता वीरवार सुबह चल पाया। 23 वर्षीय राहुल कुमार पुत्र जोगेंद्र कुमार निवासी गांव टप्पर ग्राम पंचायत साहो और 28 वर्षीय सुनील भट्ट पुत्र ईश्वरी प्रसाद भट्ट गांव देहरा चंबा का निवासी था। राहुल कुमार जल शक्ति विभाग में कार्यरत था, जबकि सुनील भट्ट विद्युत विभाग में सेवारत था। दोनों युवक बुधवार देर रात घर जा रहे थे, लेकिन घर से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।